HDFC का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे HDFC ग्रुप के बारे में, पूरी की पूरी ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे, कौन कौन सी इसकी सब्सिडरीज है और क्या काम करती है ये कंपनीज, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एकांश और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं HDFC ग्रुप के बारे में। हिंदुस्तान में रहकर आपने HDFC का नाम तो सुना ही होगा, फिर चाहे वो HDFC लिमिटेड हो, HDFC लाइफ हो, HDFC बैंक हो या फिर HDFC AMC हो। तो ये तो हो गए उसके लिस्टेड कंपनीज। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज है HDFC ग्रुप के पास। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो में जानेंगे पूरे के पूरे HDFC ग्रुप के बारे में, कब ये फाउंड हुआ था और कैसे कैसे इसका बिजनेस चल रहा है। तो दोस्तों, HDFC जो कंपनी है सबसे पहले बनी थी HDFC लिमिटेड। तो HDFC लिमिटेड जो है वो पेरेंट कंपनी है और बाकी सारी जितनी भी HDFC की कंपनीज है वो सब इसकी सब्सिडरीज है। HDFC लिमिटेड जो है वो 1977 में फाउंड करी गई थी। इसके जो फाउंडर है वो है मिस्टर दीपक पारेख। इन्होंने ही इस कंपनी को 1997 में फाउंड किया था। शुरू में जो HDFC लिमिटेड है वो थी मॉर्टगेज कंपनी। सिर्फ और सिर्फ ये मॉर्टगेज का काम करती थी, जो कि सिक्योर्ड लोन देती थी इसके कस्टमर्स को। सिक्योर्ड लोन दोस्तों वो होते हैं जिसके पीछे कोई ना कोई एसेट बैक्ड होता है, फिर चाहे वो गोल्ड हो या फिर कोई प्रॉपर्टी हो। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो लोन देते हैं या फिर कोई भी सिक्योरिटी को बैक करके जो लोन देते हैं उसे बोलते हैं मॉर्टगेज। अब आज के समय में देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट है, फाइनेंशियल जाइंट है HDFC लिमिटेड। इसके अंडर काफ़ी सारा इसके सब्सिडरीज हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जो HDFC लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर जो उसके शेयर होल्डर है उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 70% जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। तो 70% का जो स्टेक है HDFC लिमिटेड का वो लेके रखा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। ये दोस्तों दिखाता है कि इस कंपनी पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का भरोसा कितना ज़्यादा है और इसको वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप माना जाता है जहाँ तक बात आती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। तो आइए दोस्तों इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं और इस कंपनीज की सब्सिडरीज की बात करते हैं। तो जो HDFC लिमिटेड है एज अ होल कंपनी, उसकी खुद की वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 3.7 लाख करोड़ रुपीस। इसके अंदर जो इसकी सब्सिडरीज है उसमें बात आती है सबसे पहले HDFC बैंक के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा, ये ऐसी कंपनी है जिसने अपनी पेरेंट कंपनी से ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है पिछले सालों में। अब जो HDFC बैंक है उसके अंदर 21% के आसपास का स्टेक है HDFC लिमिटेड का। तो अगर इसकी वैल्यूएशन निकाली जाए तो HDFC बैंक के $77 बिलियन के अंदर से अप्रॉक्सीमेटली 16 से 17 बिलियन डॉलर जो आते हैं वो आते हैं HDFC बैंक के थ्रू। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि HDFC बैंक जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है। अगर बात करी जाए इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो पूरे PSU सेक्टर के अंदर जितनी सारी बैंक्स है, अगर उन सबका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को प्लस किया जाए उससे भी कई गुना ज़्यादा इसकी जो मार्केट कैप है वो निकल के आ जाती है। अब बात करते हैं अगली कंपनी की, जो कि है HDFC लाइफ। तो HDFC लाइफ जो है उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 51% का स्टेक जो है वो HDFC लिमिटेड का है। अगर वैल्यूएशन की बात करी जाए तो HDFC लिमिटेड की जो वैल्यूएशन है वो $15 बिलियन के आसपास है। उसके अंदर से अप्रॉक्सीमेटली $7.5 बिलियन जो है वो HDFC लिमिटेड को मिलते हैं HDFC लाइफ की वैल्यूएशन से। अब ये कंपनी अपने आप में ही काफी ज्यादा ग्रोइंग कंपनी है। अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पेनिट्रेशन की बात करी जाए तो इंडिया में वो काफी ज्यादा कम है और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। अब दोस्तों चलिए HDFC ग्रुप की अगली कंपनी की बात करते हैं, जो कि है HDFC AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब HDFC म्यूचुअल फंड के बारे में आपने सुना ही होगा, काफ़ी एग्रेसिवली तरीके से ग्रो कर रही है ये कंपनी भी, और इसके अंदर भी HDFC लिमिटेड का 50% स्टेक है। अब बात करी जाए वैल्यूएशन की तो HDFC लिमिटेड को HDFC AMC से अप्रॉक्सीमेटली $4 बिलियन का वैल्यूएशन मिलता है। अब इन तीनों का ही अगर सम कर दिया जाए, जो कि लिस्टेड प्लेयर्स हैं HDFC बैंक, HDFC लाइफ और HDFC AMC, इन तीनों का अगर सम करा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 27 से 30 बिलियन डॉलर जो है वो HDFC लिमिटेड को मिलते हैं इन कंपनी के थ्रू। अब अभी तक अपन ने इसके खुद के बिजनेस के बारे में तो बात करी नहीं है। जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था कि जो HDFC लिमिटेड है इसका खुद का जो मॉर्टगेज का बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, लेकिन टोटल HDFC लिमिटेड के जो $40 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके अंदर से 27 से 30 बिलियन डॉलर तो इसकी सब्सिडरीज से आ जाता है जो कि लिस्टेड है। बाकी का जो बचा हुआ बिजनेस है HDFC लिमिटेड का
मॉर्टगेज का, वो आपको मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 बिलियन डॉलर्स के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो जाता है। अगर इसके पी की बात करिए तो 10 से 12 के पी के अंदर आपको HDFC लिमिटेड का जो बिजनेस है वो मिल रहा है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बन जाता है। अब दोस्तों ये तो अपन ने बात कर ली है इसके लिस्टेड प्लेयर्स की। इसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा अनलिस्टेड सब्सिडरीज भी है HDFC लिमिटेड की, जिसके अंदर सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो है HDFC अर्गो, जो कि है जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अब जो ये अर्गो है इसके अंदर भी HDFC लिमिटेड का 50% स्टेक है, जो कि अपनी मार्केट की नंबर 3 प्लेयर है अगर जनरल इंश्योरेंस की बात करी जाए। और काफ़ी ज़्यादा एनालिस्ट का मानना ये भी है कि अगर इसको लिस्ट किया जाए तो इसकी वैल्यूएशन जो है वो दूसरे लिस्टेड प्लेयर से भी ज़्यादा निकल के आ सकती है। अब अगली जो इसकी सब्सिडरी है वो है HDFC सेल्स। अगर आप इसके बैंक में गए हो कभी तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रोडक्ट पिच करते हैं। जो ये पिच करते हैं वो सारे के सारे जो इनके सेल्स के टारगेट्स हैं या फिर जो सेल्स की इनकी लीड्स है वो जनरेट होती है HDFC सेल्स के जरिए। अब HDFC सेल्स जो है उसका पूरा का पूरा 100% स्टेक जो है वो ओन करता है HDFC लिमिटेड। तो दोस्तों आपने HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में भी नाम सुना होगा। तो जो HDB फाइनेंशियल सर्विसेज है वो ऑपरेट करती है HDFC सेल्स के अंडर ही। अब दोस्तों HDFC लिमिटेड की अगली कंपनी की बात करते हैं, जो कि है HDFC क्रेडिला। अब ये जो HDFC क्रेडिला है ये स्पेशली काम करती है एजुकेशन लोन के अंदर। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का एजुकेशन लोन चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल लोन हो, वो आपको प्रोवाइड करता है HDFC क्रेडिला। अब ये HDFC क्रेडिला का भी 100% ओन करता है HDFC लिमिटेड। अब दोस्तों ये जो कंपनी है ये भी अनलिस्टेड कंपनी है। आने वाले समय में हो सकता है कि HDFC इसको भी लिस्ट करे स्टॉक मार्केट में और इसकी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। अब अगली कंपनी निकल के आती है जो कि है HDFC की कैपिटल एडवाइजर कंपनी। अब जो कैपिटल एडवाइजर कंपनी है वो काम करती है ज़्यादातर ब्रोकरेज के अंदर या फिर एनालिसिस प्रोवाइड करने में। रिसेंटली न्यूज़ निकल के आई थी कि HDFC जो है वो भी अपने डिस्काउंट ब्रोकरेज के अंदर उतरने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बजाज ग्रुप भी इसके अंदर उतर सकता है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव चीज़ आ जाएगी, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उनको काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचेगी इससे। और इसके अंदर जो इसका नेटवर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट है इसके HDFC बैंक्स की ब्रांचेस होने के कारण। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से अपने जो कस्टमर्स है उनको अपनी सर्विसेज पिच कर सकते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड के जरिए हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस हो या फिर आने वाले समय में इसके डिस्काउंट ब्रोकरेज सर्विसेज हो। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इनके काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्ट्रेंथ है और ये मार्केट के अंदर मोड क्रिएट करता है, क्योंकि इनका नेटवर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट नेटवर्क है। हर छोटे छोटे शहरों के अंदर इनकी ब्रांचेस है, जिसके जरिए ये अपने कस्टमर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से पिच कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इस कंपनी के प्रोसेस के बारे में है। इन लोगों ने शुरू से ही सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है अपनी प्रोसेस क्रिएट करने में। इनका नेटवर्क और करोड़्स ऑफ कस्टमर्स के साथ साथ अगला जो इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो है दोस्तों इनके वर्ल्ड क्लास प्रोसेस बनाने का जरिया। HDFC लिमिटेड हो या फिर HDFC लिमिटेड की कोई सी भी सब्सिडरी कंपनी हो, इनके अंदर जो प्रोसेस यूज करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। चाहे वो HDFC बैंक के बारे में बात करें, HDFC लाइफ के बारे में बात करें, तो जो HDFC लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डेटा इकट्ठा करती है और उसके ऊपर प्रोसेस करती है। अब जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग काफ़ी ज़्यादा बूम के अंदर है, आने वाले समय में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो उसके साथ साथ HDFC का जो खुद का बिजनेस है मॉर्गेज का, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। तो अगर बात करी जाए पिछले 5 सालों की, तो पिछले 5 सालों में 21% CAGR से ये बिजनेस ग्रो कर रहा है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी मैच्योर कंपनी है। इतनी मैच्योर और बड़ी कंपनी होने के बावजूद अगर ये 21% का ग्रोथ दिखा रहा है तो ये काफ़ी बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। अब अगर इसकी लोन बुक की बात करी जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 5300 करोड़ का जो लोन है वो बांटा हुआ है फिलहाल के समय में इस कंपनी ने अपने कस्टमर्स को। उसके अंदर से अगर बात करी जाए तो ये 18% से ग्रो कर रही है इसकी लोन बुक, और जो पैट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो ग्रो कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली 21% से, जो कि काफ़ी एक अच्छा नंबर आ जाता है। अगर बात करी जाए इसकी सब्सिडरी की, तो जो HDFC बैंक है वो भी इतना बड़ा और मैच्योर होने के बाद भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20% पिछले सालों में। और अगर बात करी जाए HDFC लाइफ और AMC की, ये दोनों बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है, तो आने वाले समय में ये बिजनेसेस भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं। अब ये सब चीज़ें बताने के बाद आप खुद ही दोस्तों एनालाइज कर सकते हैं कि इनकी सब्सिडरी के इतने अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल होने के बाद भी ये कंपनी के भी खुद के ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और आने वाले समय में ये कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकती है।
बोथ स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों में। अब दोस्तों मैंने जैसे आपको पहले भी बता दिया था कि जो पेरेंट कंपनी होती है वो खुद एक डिस्काउंट के अंदर चलती है, अगर उसको भी इसके अंदर मिला दिया जाए तो जो इसका खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस है वो भी आपको काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। अगर बात करी जाए इसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो HDFC लिमिटेड का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है अप्रॉक्सीमेटली 3.6 लाख करोड़। उसके अंदर से अगर अपन इसके सारे इन्वेस्टमेंट्स की बात करें इसकी सब्सिडरीज के, तो वो निकल के आते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1.7 लाख करोड़ के आसपास। अगर वो माइनस करें तो आपको जो इसका स्टैंड अलोन बिजनेस है वो मिल के आता है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख करोड़ के अंदर, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। तो दोस्तों आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि HDFC लिमिटेड जो है वो कैसे ऑपरेट करती है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, आने वाले समय में इसकी ग्रोथ कैसे हो सकती है और इसकी जो सब्सिडरीज है उनकी ग्रोथ किस तरीके से हो सकती है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपको कैसे वैल्यूएशंस पे मिल रही है कंपनी और इसके अंदर इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।